हाय फ्रेंड्स। ऑल्दो प्रेसिडेंट के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो मैंने गवर्नर के साथ कंपैरिजन करके यहाँ पे आपके सामने पुट किया है, दैट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज गवर्नर। अब देखिए डिस्क्रिशन क्या होता है। डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि वैसा पावर मेरा जो अपनी मर्जी से मैं कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं करेगा। दैट इज़ फुल एंड फाइनल माई पावर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। बिकॉज अगर आप प्रेसिडेंट की पोस्ट देखेंगे और गवर्नर की पोस्ट देखेंगे, उन दोनों की पोस्ट में क्या है, दोनों को एड एंड एडवाइस पे काम करना है। मतलब जो भी करना है, जिसकी भी अपॉइंटमेंट वो लोग कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो भी बिल पास हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग सम हाउ इज लाइक इन कंसल्टेशन विथ द पीएम और द काउंसिल ऑफ एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर गवर्नर की बात करते तो सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो बात ये आती है कि इनकी खुद की मर्जी कहाँ चलती है फिर। तो इनकी वही डिस्क्रिप्शन मतलब होता है खुद की अपनी मर्जी। क्या लोग अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, इनको पूछ के लगाना है। क्या अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हमको लगता है कि ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो लोग, नहीं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि जितने भी डिप्लोमेटिक, जैसे अभी मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उस पर सिग्नेटरी हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं, पीएम मोदी नहीं होते हैं। इट इज़ अ सिग्नेटरी और प्रेसिडेंट इज अ सिग्नेटरी देयर। प्रेसिडेंट के बिहाफ में सारे काम होते हैं हमारे। ओके, ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट वो किसके नेम पे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन एड एंड एडवाइस किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? पीएम चला रहा है, ठीक है। तो इस अपने को क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं कि डिस्क्रिशन यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का कहाँ यूज होता है। देखिए ज़्यादा करके तो हमारे प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशन है वो सिचुएशनल है, ठीक है। इट इज़ नॉट द इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब देखिए सिचुएशनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, जब वैसी सिचुएशन अराइज होगी देन एंड देन ओनली यू विल टेक द सच स्टेप। जैसे पहला केस, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई। प्राइम मिनिस्टर की डेथ है और समझ में नहीं आ रहा कि अगला पीएम किसको बनाना चाहिए। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, व्हेन इंदिरा गांधी डाइज, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि लाइक उस टाइम पे केयर टेकर पीएम ना बनाने के बजाय ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायरेक्टली राजीव गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया था, सॉरी पीएम बना दिया था, ठीक है। जनरली क्या होता है कि केयर टेकर पीएम बनाया जाता है बाय द टाइम पार्टी डिसाइड करती है कि किसको पीएम बनाना है, उसका नाम रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उसको बनाता है। ओके, तो देखिए सिचुएशन है, अगर पीएम की डेथ हो गई, पीएम के साथ कुछ हो गया, तो इन दैट केस केयर टेकर पीएम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। दिस अगेन अ सिचुएशन। ओके, जैसे यहाँ पे गुजरारीलाल नंदा को बनाया गया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद भी और लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद भी, देखिए इनके मरने के बाद गुलजारीलाल नंदा आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद भी गुलजारीलाल नंदा आते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो गुलजारीलाल नंदा दो बार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, ये तो चलिए, ये तो पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, देखिए जब किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी का केस लेते हैं, बीजेपी के पास 240 सीट है, जो इंडिया अलायंस था उसके पास 288 थे, और बाकी जो भी नीतीश जी की पार्टी के पास कुछ वोट थे एंड ऑल। लेकिन किसी भी पार्टी के पास सिंगल कोई पार्टी नहीं थी जिसके पास ऐसा पूरे टोटल 272 प्लस सीट्स थे, क्योंकि आपको 50+1 तो चाहिए ना, 50% +1 आपको सीट्स चाहिए आपको अगर सरकार बनानी है तो उस केस में प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या होती है, प्रेसिडेंट जो मेजॉरिटी जिसने भी लाया है, मतलब जो सीट जिसके पास है, जिस पार्टी के पास है, उसको बुलाता है और बोलता है कि यू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड यू प्रूव योर कॉन्फिडेंस, ओके, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये इसके पास अगेन अगेन क्या है, सिचुएशन है। सिचुएशन ऐसे अराइज हुई तब प्रेसिडेंट को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। अब ये वाला केस आपको बता देता हूँ, 2019 और 20 में ना ये बहुत बार हुआ था महाराष्ट्र में, जब गवर्नर को ऐसा करना पड़ा था। महाराष्ट्र के गवर्नर परेशान हो गए थे, कभी वो शिवसेना को बुला रहे हैं, कभी वो बीजेपी को बुला रहे हैं, कभी वो अपना कौन सी पार्टी है यार, शरद पवार जी की पार्टी है, उसके हेड को बुला रहे हैं। बोले कैसे तो ये गवर्नमेंट बनाओ, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास मेजर जो उतने 50% +1 सीट थी नहीं, पूरी की पूरी मेजोरिटी में कोई पार्टी ही नहीं थी, कोलिशन की गवर्नमेंट बननी थी। तो वैसा केस हुआ था। ओके,
तो ये सिचुएशन है आखिरकार। अगली बात क्या होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे पीएम ने रिज़ाइन दे दिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उनको डिसमिस कर सकते हैं। अगेन सिचुएशन है, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए कि भाई आप सो एंड सो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ए वाला काम अपनी मर्जी से कर सकते हो, ये आपका पूरा डिस्क्रिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही है जो बताता हूँ, वो भी वो लिमिटेड है, वो है जब वो बिल उनके पास कोई आता है ना, इफ़ एनी बिल्स कम टू हिम, दैट इज आर्टिकल नंबर 111 के अंडर, तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो उनके पास अपनी मर्जी है। तो उसको वीटो तो नहीं, उसको एक तरह से अब डिस्क्रिशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतना है उनके पास कि ही कैन रिजेक्ट इट। कोई जो ऑर्डिनरी बिल अगर उनके पास आता है, ही कैन रिजेक्ट इट, या फिर एक टाइम के लिए उसको रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज फॉर द रिकंसिडरेशन। ये दो चीज़ वो कर सकते हैं। अगर मनी बिल रहेगा तो वो भी नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहेगा तो वो भी नहीं कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में उनको साइन करना ही पड़ेगा, और मनी बिल के केस में वो रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इतना एक अलग से उनको डिस्क्रिशन है, बाकी सच कोई उनका डिस्क्रिशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं बिल के केस में तो है, तो भी मैंने बता दिया कि जो जब बिल के एसेंट देने की बात आती है तो इतना उनके पास डिस्क्रिशन अलग से है। ओके, अदरवाइज एज सच कोई उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दे रखा है, अपनी मर्जी से एज सच कुछ काम करे वो। बाकी सारा काम वो करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द दिस पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ कमिंग टू द गवर्नर, जब हम गवर्नर की बात यहाँ पे करते हैं तो गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है एंड एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। ये जो तीन सिचुएशन ऊपर हमने डिस्कस की ना, ये तीनों के तीनों सिचुएशन हमारे गवर्नर के पास भी अवेलेबल है। ये तीनों की तीनों सिचुएशन गवर्नर के पास अवेलेबल है। इसका मतलब गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अभी गवर्नर के केस में क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, गवर्नर के केस में क्या हो सकता है, आपको यहीं से समझाते हुए चलता हूँ सो दैट वी कैन कंपेयर इट हियर ओनली। अभी देखिए गवर्नर के केस यहाँ पे पीएम मरेगा तो वहाँ पे कौन मरेगा, सीएम मरेगा, सिंपल सी बात है। अगर सीएम की डेथ हो गई तो केयर टेकर सीएम बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे गवर्नर कम इन टू प्ले। गवर्नर का जो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है उसको रोल वहाँ पे निभाएगा वो। अगर वहाँ पे हंग पार्लियामेंट होता, वही आपको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने महाराष्ट्र का, तो इन दैट केस वो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर को बुलाएगा और बोलेगा आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए सपोर्ट लेके, एंड देन कोलिशन बनाइए, एंड देन प्रूव योर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अपने आप को प्रूव करिए। या फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते तो रिजाइन कर देगी, या सीएम रिजाइन कर देगा तो पूरी काउंसिल को डिसमिस कर सकता है। अगेन वही तीनों के तीनों तो गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर के पास कुछ एक्स्ट्रा भी है। गवर्नर के पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर आप बात करते हैं जरा। देखिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, आर्टिकल नंबर 200, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि कोई भी बिल है, स्टेट बिल जो है, स्टेट का कोई बिल है, वो रिजर्व कर सकता है वो प्रेसिडेंट के लिए। ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। उसके लिए उसे सीएम से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इसको रिजर्व करूं कि नहीं करूं, यहां तक कि प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, उसको वो बिल रिजर्व कर सकता है उसे अगर लगता है तो दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन ही हैज अंडर आर्टिकल नंबर 200। कोई बिल अगर आ रहा है तो ही कैन रिजर्व द बिल। सेकेंड, प्रेसिडेंट रूल अगर अप्लाई करना है उसे स्टेट में, वो चाहता है कि स्टेट की जो मैकेनिज्म है, स्टेट की जो मशीनरी है, स्टेट का जो गवर्नेंस है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इट इज़ फेलिंग, तो इन दैट केस ही कैन इम्पोज द आर्टिकल नंबर 356। ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू इम्पोज आर्टिकल नंबर 356, और इसे रिकमेंड करने के लिए सीएम से पूछने की जरूरत नहीं है या सीएम की काउंसिल से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से ही कर सकता है। तो विच मीन्स दैट आर्टिकल नंबर 200 एंड आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है उसको। साथ ही साथ अगर अब आपको बताता हूं मैं, एज पर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किसी भी एक स्टेट का गवर्नर दूसरे स्टेट का, मतलब एक गवर्नर एक या दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर का रोल प्ले कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र का गवर्नर है तो साथ में वो तमिलनाडु का गवर्नर भी बन सकता है, एज पर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा किया गया था। तो देखिए गवर्नर की जब रहेगा तो गवर्नर की जो ड्यूटी होती है वो एज पर द स्टेट के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा वो। लेकिन अगर वो यूनियन टेरिटरी का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाता है, जैसे अगर महाराष्ट्र का जो कोई गवर्नर है, महाराष्ट्र के साथ उसको दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली का अगर बना दिया गया एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब उसे अगर दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए कुछ करना है तो क्या महाराष्ट्र के सीएम से पूछेगा क्या? वो नहीं पूछेगा भाई ये। तो इन दैट केस ही हैज द डिस्क्रिप्शन, जब कभी भी उसे व्हेन ही हैज असाइन्ड द एडिशनल चार्ज
ऑफ नेबरिंग यूनियन टेरिटरी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे अगर आप केरला के गवर्नर हैं और केरला के साथ आपका पुडुचेरी का अगर बना दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, एडिशनल चार्ज आपको दिया गया है, तो पुडुचेरी में आप अपनी मर्जी से काम करोगे, आपको केरला के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन उसको मिला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इन द केस ऑफ द एटीएम स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे याद किया है, इस 6th शेड्यूल के अंदर जो राज्य आते हैं जहाँ पे हमने ट्राइबल काउंसिल रखा हुआ है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मैंने इसको ऐसे याद किया, एटीएम ऐसा एटीएम है जिसमें मनी नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर मणिपुर नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको अपने दिमाग में रिकॉल करके रखा है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यहाँ पे 3 M वाले स्टेट हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो उसमें से एक नहीं है जो कि मणिपुर नहीं है, तो वैसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है। तो 6th शेड्यूल के अंदर ये 4 राज्य आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल बनती है। ओके, तो उनके वहाँ पे जब मिनरल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उसकी रॉयल्टीज़ अगर जब बांटी जा रही है, तो वो गवर्नर अपने हिसाब से बांट सकता है, अपने हिसाब से वो दे सकता है, उसे सीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर आसाम के सीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आसाम के जो 4 बोडो ट्राइबल काउंसिल के लिए अगर वो काम कर रहा है तो ओके, क्योंकि अलग अलग ट्राइबल काउंसिल है, वो आपको बताऊंगा मैं जब। जैसे अभी मेघालय में गारो खासी जयंतिया ट्राइबल काउंसिल है, ठीक है, त्रिपुरा में चकमा है, ओके, चकमा मारालाई है, ओके, तो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन वो ट्राइबल काउंसिल के अंदर वो अगर कोई भी रॉयल्टी अगर बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है वो, तो इन दैट केस उसे सीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांग रहा है तो इन दैट केस इट इज़ हज ड्यूटी, तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऊपर के जो 3 हैं, ये वाले, सॉरी 4, पहला वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा करके आर्टिकल नंबर 200 के अंदर, और दूसरा वाला ये पूछा हुआ है, ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा वाला ये है कि यूनियन टेरिटरी का अगर बना दिया गया, और चौथा वाला ये, 5वां वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। सीएम के साथ तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, उसे वो पूछने की ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन अगेन वो इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा है अगेन उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है उसे, बट दैट्स वाई दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सिचुएशनल डिस्कशन वही है जो मैंने पीएम के साथ डिस्कस करे, पीएम के टाइम पे आपको बताया। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम, कौन से केस में, अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है तो क्या करेगा, उस केस में क्या करेगा, वो मेजॉरिटी पार्टी के सीएम को बुलाएगा और बोलेगा भाई कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, कोalition गवर्नमेंट बनाओ, जो करना है करो, लेकिन डू समथिंग, और विद इन 1 मंथ अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करके बताओ मुझे। ओके, और अगर सीएम डाइज हो गया तो उस टाइम पे केयर टेकर सीएम बनाएगा, या फिर पार्टी में से किसी को उठा के बनाएगा, और जो करना चाहे कर सकता है, पार्टी की परमिशन लेके बनाए, लेकिन इट इज हिज ड्यूटी, वो बुलाता है, वो मेजॉरिटी पार्टी को बुलाता है। जैसे अगर पीएम मोदी की डेथ हो गई, सॉरी पीएम में, अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में अगर डेथ हो जाती है हमारे फडणवीस साहब की, तो वहाँ के गवर्नर क्या करेंगे, ही विल कॉल द मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन को बुलाएंगे, बोलेंगे आप में से कौन रिप्रेजेंट करना चाहता है, अगला सीएम कौन है, पार्टी बताओ, उसको बनाएंगे हम लोग। ओके, नहीं तो अपनी मर्जी से उसको लगता है पार्टी बहुत टाइम ले रही है, वो बना सकता है किसी को, बिल्कुल कर सकता है, उसकी पूरी अपनी मर्जी है वहाँ पे। ओके, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है पार्टी के अगेंस्ट, या सॉरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकता है पूरी तरीके से। ओके, या फिर मेजॉरिटी अगर अपना लूज कर दिया उन्होंने, तो इन दैट केस ऑल्सो ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये चीज़ें वो कर सकता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सारा का सारा है सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, ये सारा प्रेसिडेंट के पास भी है, ये सारा प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन ये वाले प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये वाले प्रेसिडेंट के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है। ओके, तो इसलिए गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। ओके, अब कुछ और चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ स्टेट आते हैं अंडर आर्टिकल 371 के अंदर, आर्टिकल 371 ए टू लेके के तक है। ओके, इसके अंदर कुछ स्टेट आते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर स्पेशल एरियाज़ हैं। ओके, कुछ डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है, गुजरात के अंदर एरिया, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अगर स्पेशल बोर्ड बनाना है, तो नागालैंड के लिए है, मतलब ये तो अलग से आपको पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये वैसे स्पेशल एरिया है जहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर काम करते हैं। ओके, तो गवर्नर वहाँ पे स्पेशल कुछ सर्कमस्टांसेस के केसेस में, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के केसेस में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, उनको सीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें अपने को, जैसे आसाम के अंदर ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, गवर्नर यहाँ पे बता सकते हैं, उनको सीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ट्राइबल एरिया में
गवर्नर का रोल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे वो सीएम की परमिशन के बिना भी काम कर सकता है। तो इसलिए वही बोल रहा हूँ ना कि गवर्नर का डिस्क्रिशन पावर ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। इतना ही था डिस्क्रिशन पावर के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।